नदियां हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, पर क्या आपने कभी इन नदियों को गौर से देखा है? अगर देखा होगा तो एक सवाल आपके मन में जरूर उठा होगा कि ये नदियां टेढ़ी मेढ़ी क्यों बहती है, सीधी क्यों नहीं बहती है? तो चलिए जानते हैं कि आखिर नदियां टेढ़ी मेढ़ी क्यों बहती है। नदियों का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। यह कई कारणों से टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। सबसे पहले, जब नदियां अपने स्रोत से निकलती हैं तो उन्हें भौगोलिक संरचनाओं का सामना करना पड़ता है। जैसे पहाड़, चट्टानें और घाटियां इनका रास्ता बदल देती हैं और उन्हें अपने मार्ग को मोड़ना पड़ता है, जिसके कारण भी नदियां टेढ़ी मेढ़ी बहती है। नदियां मैदानी इलाकों में जहां की मिट्टी नर्म होती है, वहीं पर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। ये नदियों में होने वाले कई तरह के डिस्टरबेंस के कारण होता है। यदि कोई नदी सीधी बह रही हो और कहीं पर नदी के किनारे की मिट्टी उखड़ने लगी या चूहों द्वारा उसमें बिल बनाया जाने लगे, तो उस किनारे की मिट्टी कमजोर और खोखली हो जाती है, जिसको भरने के लिए वहां नदी का पानी जाने लगता है और उस जगह की मिट्टी धीरे धीरे कटने लगती है और नदी में गिरने लगती है और वो किनारा धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। किनारा ऐसे ही धीरे धीरे कटता रहता है। इस कारण नदी में पानी का भाव उस किनारे की तरफ धीरे धीरे मुड़ने लगता है। तेज बहाव वाली धारा अपनी साथ रेत को बहाकर दूर तक ले जाती है, जबकि धीरे बहने वाली धारा रेत को ज्यादा दूर तक नहीं ले जा पाती और नदी के बहाव के बदलने के कारण तेज धारा किनारे पर कटान की तरफ बहती है और नदी की दूसरी तरफ धारा का बहाव कम होने लगता है। इस वजह से कटान के दूसरी तरफ धीरे धीरे रेत जमा होने लगती है और उस किनारे पर काफी रेत जमा हो जाती है। देखते ही देखते कटान वाले हिस्से की तरफ नदी मुड़ जाती है। उसके बाद जब नदी का पानी तेजी से बहता है तो वो सीधा न जाकर उस किनारे पर मुड़ जाता है और सीधे नदी के अगले किनारे पर पूरे फोर्स के साथ हिट करता है और इस तरह दूसरे किनारे पर भी कटान शुरू हो जाता है और देखते ही देखते दूसरा किनारा भी बेंड हो जाता है। फिर यही प्रक्रिया बार बार चलती रहती है और पूरी नदी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। दूसरा कारण है, मिट्टी और पानी की धारा जब पानी बहता है तो यह मिट्टी को भी अपने साथ ले जाता है। समय के साथ यह मिट्टी नदी के किनारे जमा हो जाती है और नई धाराएं बनाती है, जिससे नदियां अपने रास्ते में बदलाव करने पर मजबूर हो जाती है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है, जलवायु परिवर्तन। बारिश और बर्फबारी के कारण नदियों का जलस्तर बदलता रहता है। जब जलस्तर बढ़ता है तो नदी अपने किनारों से बाहर निकलकर नए रास्ते बनाने लगती है। इसके अलावा नदियों का बहाव भी उनके आकार और गहराई पर निर्भर करता है। अगर नदी का तल असमान है तो पानी को बहने के लिए रास्ता खोजने में मुश्किल होती है और इस वजह से वह टेढ़ी मेढ़ी होती है। इसके अलावा मानव गतिविधियां भी नदियों के प्रवाह को प्रभावित करती हैं। बांधों और जलाशयों के निर्माण से नदी की धारा में परिवर्तन होता है, जिससे वह टेढ़ी मेढ़ी बहने लगती है और भूस्खलन या भूकंप जैसी घटनाएं नदियों के प्रवाह को बदल सकती हैं और मौसम भी इसका एक बड़ा हिस्सा है। बारिश के बाद जब पानी का स्तर बढ़ता है तो नदी को अपने रास्ते में बदलाव करना पड़ता है, जिससे वह और भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो अगली बार जब आप किसी नदी को देखें तो याद रखें कि उसकी टेढ़ी मेढ़ी धारा में कई प्राकृतिक और मानवीय कारण शामिल हैं। नदियां सिर्फ पानी नहीं बल्कि एक जीवित इतिहास हैं जो हमें अपनी यात्रा के बारे में बताती हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें